कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए आ जाइए। एनसीईआरटी का है आपका मैथ। जो क्वेश्चन कुछ छूट गया था वही 13.2 का 3 तक तो बन गया था, तो अब 4 से देखते हैं क्या है। 4 से देखिए तो क्या है। आप लोग क्वेश्चन किताब ले लीजिए, आप लोग किताब निकाल लीजिए। एनसीईआरटी है क्लास 10 का, समझ गए ना। चलिए तो क्वेश्चन संख्या 4 से देखिए क्या है। एक कलमदान घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। समझ गए ना। यानी कि घनाभाकार कोई कलमदान है। कलमदान ही समझते हैं ना, कलम रखने वाला होता है, जो कटिंग देखिएगा कटा रहता है, समझ गए ना। तो वही है कलमदान है, उसमें गड्ढा बना हुआ है, 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ है कलम रखने के लिए। आपको चित्र में दिख जाएगा, आपको चित्र दे देंगे, यानी कि समझ जाए ना। तो घना और क्या कहता है जिसमें कलम रखने के तो गड्ढे बने हैं। तो घनाभ की बीमाएं दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है। कहता है कि देखिए प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोला वैसे वैसे काम कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे कि घनाभाकार बना लेते हैं। देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा कि एक तो घनाभाकार सबसे पहले बनाते हैं। घनाभाकार हम पहले घनाभ, अब देखिए आप लोग का घनाभ नहीं बना तो आप लोग घनाभ आप स्वयं बना लीजिए। हम आपको बता रहे हैं, अब घनाभ बनाएंगे, समझ रहे हैं ना, तो ज़्यादा दिक्कत होगा ना, ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। तो आप कहिएगा तब घनाभ बनाने के लिए तो दिक्कत होगा। देखिए हम घनाभ कोशिश करते हैं कि बन जाए, घनाभ कोशिश करते हैं कि घनाभ बन जाए। देखिए इसी टाइप से ना, नहीं इस टाइप, हाँ इसी टाइप से घनाभ बना हुआ, इसी टाइप से, और कुछ इधर से दिया हुआ है। देखिए इसी टाइप से घनाभाकार में है, या जिस टाइप का है हमको उससे क्या मतलब है। चलिए आ जाइए। ये घनाभाकार डिब्बा बना हुआ है और इसमें जो है शंकुकार लगा हुआ है। इसमें कलम रखने के लिए किस टाइप का है बना हुआ, शंकु के टाइप का बना हुआ है। तो कितने हैं, तो ये 4 ठो बना हुआ है। कितने हैं, तो ये 4 ठो बना हुआ है कलम रखने के लिए। देखिए आपको किताब में मिल जाएगा और ऊपर से कलम भी रख के दिखाया गया है ना। तो ये देखिए ये घनाभ जो है इसका लंबाई दिया हुआ है, इस घनाभ का लंबाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई भी दिया है, ऊंचाई भी दिया है। आपको किताब में देखिए लंबाई क्या कर रहा है कि लंबाई या चौड़ाई का देखिए टोटल चीज दिया हुआ है 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए किताब आप लोग ले लीजिए, आपको दिखाते हैं किताब में। देखिए आपको किताब दिख रहा है ना, इसमें टोटल देखिए यहाँ बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। हम घना बनाने की कोशिश किया लेकिन चलिए नहीं बना, बनाए तो बनाए नहीं है, ऐसे दे दिया है। तो आपको समझ गए ना। तो लंबाई चौड़ाई बीमारी मतलब समझ रहे हैं ना। तो लंबाई 15 सेंटीमीटर और देखिए चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होगा। ये घनाभाकार का ये बात हो रहा है। और ऊंचाई इसका जो दिया है 3.5 सेंटीमीटर, समझ गए ना, 3.5 सेंटीमीटर। तब ध्यान से देखिए, अगर ये घनाभाकार है, इसका अगर हम काटेंगे, समझ गए ना, इसमें से घटेगा ना, तो घटेगा यानी कि एक तो हम लकड़ी लिए और लकड़ी में हम छेद कर कर के निकाल लिए, तो उसमें से जो भाग निकाले हैं तो वो जो अवशिष्ट उससे निकाले हैं, यानी कि निकाल दिए हैं, घटा दिए उसमें से। वही बात है इसमें भी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घनाभ के आयतन। यहाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या, घनाभ के आयतन। समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए घनाभ के आयतन, आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। और नहीं कहिएगा तो यहाँ पे पूरा लिख देते। देखिए LBH घनाभ का आयतन। अब हमको निकालिए, ये होगा 15 गुने 10 और गुने हो जाएगा 3.5। इसको गुना कीजिएगा तो देखिए 10 से अगर गुना करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। अब 35 गुना 15 कीजिए तो आपको आ जाएगा 525 आ जाएगा। समझ गए ना, 525 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। क्यों, कहा कि ये टोटल जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं। चलिए आ जाइए, आपको ठीक से दिख रहा है, आ जाए। ये तो मेरा हम ये जो घनाभ है ना, ये घनाभाकार लकड़ी का जो है ये ठोस का हम निकाले हैं आयतन।
अब इस घनाभ में देखिए कि धरा हुआ है शंक्वाकार जो गड्ढा काटा गया है, वो चारों गड्ढा का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, हम यहाँ पे शंक्वाकार गड्ढा लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं कि चूंकि समझ गए ना, प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न से शंक्वाकार गड्ढा के क्या है, आयतन निकालना है। आयतन क्या होगा, आयतन पहले तो देखिए शंक्वाकार या शंकु है तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पहले हम लिख लेते हैं, तब तो हम ये करते हैं। तो शंक्वाकार गड्ढा के यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लंबाई बराबर शंक्वाकार गड्ढा का लंबाई। देखिए आप बुक में देखिए क्या है, जो देखिए क्या कहता है कि गड्ढा का जो है, गड्ढा क्या है, प्रत्येक की गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो लंबाई नहीं, पहले हम त्रिज्या लिखते हैं, त्रिज्या क्या है, तो 0.5 सेंटीमीटर है गड्ढे की त्रिज्या, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। और क्या है इसमें, त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। गहराई यानी कि ऊंचाई को बोलते हैं। गहराई माने समझ रहे हैं, गहराई माने होता है ऊंचाई, यानी कि गहराई का मतलब समझ, कितना गड्ढा है। तो गड्ढा में कोई नापन कीजिएगा कि कितना ऊंचा हुआ है, नीचे जाकर बताइएगा कितना ऊंचा हो गया है, वही है। तो गहराई यानी इसी को कहते हैं ऊंचाई, 1.4 सेंटीमीटर। कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। अब देखिए बस त्रिज्या हो गया, हाँ, और ऊंचाई निकल गया। तब तो इसमें से जो शंक्वाकार है, इस चारों को हमको निकालना है आयतन। तो यहाँ पर लिखिए कि 4 शंक्वाकार गड्ढा के आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढा का आयतन क्या होता है, आयतन। तो 4 को है तो 4 लगाएंगे, यहाँ लिखिए 4 गुने क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन क्या होता है, समझ रहे ना, शंकु का आयतन। तो आयतन यानी कि आप हम लिख दिए, चलिए v बराबर लिख दे 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु का आयतन हो गया। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से मिला लेते हैं कि सही है ना, ठीक है, हाँ, यहाँ तक तो एकदम क्वेश्चन ठीक है। चलिए क्वेश्चन ठीक है, चलिए आ जाए। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंक्वाकार हो गया। तो कितने हैं शंक्वाकार, ये शंक्वाकार जो है जो 4 ठो है। तो 4 ठो कब निकालेंगे, तो 4 ठो, एक ठोक निकाल लेते हैं, 4 से गुना करेंगे तो वही कहते हैं 1/3। और पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू हमको देखिए ऊपर देख लीजिए 0.5 का स्क्वायर, h 1.4 है। अब इसको काटे 7 दूनी 14, 2 दाम है यानी कि 0.2 दाम में कट जाएगा, कट गया ना। अब इस टोटल को गुना कीजिए, ऊपर में टोटल को गुना कीजिए तो ऊपर में आपको आ जाएगा, करिए ना। तो कैसे, एक बार तो लिखना पड़ेगा, कहे कि देखिए तो यहाँ पे ध्यान से 1/3 और गुना कीजिए 5 5 है 25, अब 25 हो गया 0.25 हुआ। अब गुना कीजिए 0.2 से, तो 25 दूना 50, समझ रहे हैं ना। तो अब इस टोटल को हम गुना जब करेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1.1, क्या आ गया मेरा, इस टोटल को ऊपर गुना कर लीजिए, और नहीं तो एक बार लिख देते हैं तब समझिएगा। इतना हो गया ना। अब ये लिखिए 22 और गुने ऊपर में 5 5 25 यानी 0.25, इधर हो जाएगा गुना 0.2। अब कीजिए टोटल को गुना, तो आ जाएगा 1.1/3। टोटल का गुना किए तो अब फिर 4 से गुना कीजिए तो ये आ जाएगा, हमको 4 से गुना करके 4.4/3। हम टोटल को गुना किए हैं, समझ गए ना। आप गुना कीजिए वहाँ पे कितना आ रहा है, जो गुना करके देख लीजिए। तो हो गया 4.4/3। अब इसको हम भाग में बदल लेते हैं, यानी कि दशमलव में तो दिया हुआ है, इसको और भाग दे देते हैं, आसान कर लेते हैं ताकि घटाने में ठीक होगा। तो जब इसको हम भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे 4.4 में, तो कैसे देंगे, तो देखिए इधर हम आपको भाग दे के दिखाते हैं कि 3 से हम भाग देते हैं 4.4 में, तो एक दाम तो लग जाएगा 3, तो 1 दशमलव यहाँ दे दिए, समझ रहे ना। और 4 ले लिए तो 3 चौका 12,
12 तो 2 बच गया, दशमलव दिया है तो 0, तो 3 छक्का 18, यानी कैसे आएगा 1 क्या आ जाएगा हमको 1.466 डॉट 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 आ जाएगा। ये मेरा हो गया सेंटीमीटर क्यों हो गया, किसका, ये किसका हो गया आयतन, ये मेरा शंकु का आयतन हो गया, यानी कि 4 गो शंक्वाकार गड्ढा का आयतन हो गया। अब हमको निकालना है कि जो बनाया है गड्ढा उसका पूरा संपूर्ण माने कि हमको निकालना है पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन निकालना है। ठीक है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन हम देख लेते बताते हैं। देखिए कहता है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, तो लिखिए यहाँ पे आप लिखिए, कहाँ पे लिख दें, इधर का बस स्पेस कम गया है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, नीचे हम लिखते हैं, नीचे तो दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे लिखिए कि पूरे कलमदान के लकड़ी का आयतन बराबर, तो क्या करेंगे घनाभाकार जो लकड़ी था, लकड़ी का आयतन माइनस कर लेंगे, समझ गए ना, 4 शंक्वाकार का आयतन लिख लीजिएगा आप लोग लिखिए, पूरे कलमदान के लकड़ी का आयतन बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए घनाभाकार लकड़ी का आयतन और माइनस होगा 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो क्या करें, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटाए हुए के बाद बनाएंगे, या आप अगर लिख लें तो अच्छी बात है, लिख लिया वहाँ पे कि पूरे कलमदान के लकड़ी के आयतन बराबर क्या होगा, तो वहाँ पे लिखिए, इतना लिखिए, और उसके बाद घनाभ का आयतन और माइनस लिखिए 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। समझ गए। अब हम डायरेक्ट यहाँ घटा का आपको बताते हैं, तो घटाइए, तो पहले तो आप लिखे होंगे घनाभ का आयतन, समझ गए ना। अब क्या कहें आपको, तो आपको लिख ही नहीं रहे होंगे, 1 मिनट हम लिख इसको जगह बना कर हम लिख देते हैं, तब आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इधर हम कर लिए, ठीक है, यही इतना लिखना था, तो वही यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ का कि नहीं आपको दिखता, तो इसलिए इधर लिख लिया। देखिए तो पूरे कलमदान के लकड़ी के आयतन, समझ गए ना, आयतन बराबर घनाभाकार लकड़ी के आयतन और माइनस 4 गो शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, यही गड्ढा का आयतन घटा लिए। तो लकड़ी का आयतन हम जस्ट निकाले, देखिए यहाँ पे 525 सेंटीमीटर, देखिए 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन हम निकाले हैं 1.46। अब इसको घटा लिए, तो देखिए आपको घटा कर हम दिखाते हैं, इधर घटा लेते हैं, चलिए इधर घटाते हैं, 525 में से हम घटाते हैं 1.46, यहाँ नहीं कुछ होगा तो 0 होगा, तो ये 10 में 6 गया तो 4, 9 में 4 गया तो ये 5, और 0.4 में से गया तो 3, आइए 2 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ मेरा आ गया 523 क्या आया 54 सेंटीमीटर की। समझ गए ना, पूरे लकड़ी का आयतन आ गया। चलिए आप इसको नोट कीजिए, अब हम अगला देखते हैं। चलिए आप देखिए क्वेश्चन संख्या 5, 4 हो गया, अब 5 देखिए। 5 में क्या कहता है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, जैसे जैसे आपको किताब में बोलेगा क्वेश्चन वैसे वैसे काम कीजिए। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, समझ रहे हैं ना, बता रहा है कि उसका ऊपर जो शंकु आकार है वो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ऊपर तक पानी से भरा है, एकदम शंक्वाकार बर्तन जो एकदम पूरा पानी से ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है, समझ गए ना, पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, यानी कि गोली जो धरा जाता है शीशा के उस बर्तन में शंक्वाकार में, उसका त्रिज्या है 0 से 5 सेंटीमीटर, 0 से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से पानी भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी शंक्वाकार बर्तन है तो उसी में से 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसे जैसे आपको कहा क्वेश्चन वैसे वैसे काम कीजिए। देखिए क्या करेंगे हम, तो पहले मान लेंगे यहाँ पे कि माना कि गोले या गोली की संख्या बराबर
माना कि गोली की संख्या बराबर हम x मान लिए, कोई दिक्कत? कहता है कि उल्टे शंकु का कार्य, शंकु बनाया है ना, क्या उल्टा शंकु इसी टाइप से बनाइएगा? ये हुआ उल्टा शंकु, समझ गए ना, ये उल्टा शंकु का कार्य हुआ। अच्छा, गोली किस टाइप का होता है? गोली देखे है ना, गोली देखे, ये गोली, यही ना गोली है, यही गोली है। इसका कहता है कि त्रिज्या जो है, इसका r जो है 0.5 सेंटीमीटर है। ये गोली का त्रिज्या कहता है, ये गोली का त्रिज्या कहता है ये 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, बर्तन का त्रिज्या कितना है? तो 5 सेंटीमीटर है। बर्तन का त्रिज्या देखिए कहता है कि ये जो बर्तन है इसका त्रिज्या जो है, इसका शंकु का त्रिज्या जो है दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई, इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है हमको, ऊंचाई यहाँ से लेकर नीचे तक की, जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 नंबर में? देखिए तो 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये ऊंचाई जो है इसका 8 सेंटीमीटर है, यानी कि शंकु का तुम समझ गए कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए शंकु करके, और लिखिए कि शंकु के त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, ये पानी से एकदम भरा हुआ है, ये पानी से एकदम भरा हुआ है, फूल है। अब इसमें हम डालेंगे, गोली डालेंगे 0.5 सेंटीमीटर पे, तो कितना पानी बाहर निकलेगा यही हमको निकालना है, समझ गए ना। तो बता दिया क्वेश्चन में कि जो पानी जो निकल रहा है, समझ गए ना, उस बर्तन का 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, समझ गए, 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। तो अब उस अनुसार से हम काम करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, ये शंकु का आयतन निकालते हैं, और नहीं तो आपको सबसे आसान विधि से हम बनाते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट पूरा बना देते हैं, जैसे कि कुछ डबल नहीं लिखना पड़ेगा, उसमें डबल हो गया था, यहाँ डबल नहीं होगा, समझ गए ना। तो बर्तन के यहाँ लिख देते हैं, बर्तन से, समझ गए ना, समझ गए ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि ये बर्तन से कितना पानी निकल रहा है, यही हमको निकालना है। लिख देते हैं बर्तन के या बर्तन से निकले पानी के आयतन बराबर, या बर्तन में बचा शेष पानी के आयतन लिख देते हैं, ये बढ़िया था। तो बर्तन में बचा, बर्तन में शेष पानी, हाँ बचे लिख देते हैं, बचे शेष पानी के आयतन बराबर। तो लिखेंगे बर्तन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन के आयतन और माइनस गोली डाल रहे हैं, इसमें गोला डाल रहे हैं, माइनस गोली के आयतन को भी कर लेते हैं। 1 मिनट हम देखते हैं पहले इसको, ठीक है, दिखता है या नहीं? देखिए दिख तो रहा है ठीक से, लेकिन ये पहले हम जो लिखे हैं ये गलत लिख दिए हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, गलत लिख दें। क्वेश्चन में देखिए तो आपको क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कहता है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। गोलियों की संख्या डायरेक्ट पूछता है, हम तो यहाँ उल्टे लिखते हैं, दूसरे चीज लिखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं, आ जाइए। अब यहाँ पे हम बनाते हैं कि शीशे में, यहाँ पे एकांक किधर बना दें, इसको त्रिज्या थोड़ी कम करते हैं, ये त्रिज्या को थोड़ा कम करके इधर लिख देते हैं, या नहीं तो हम कहिएगा तो आप इधर हम त्रिज्या को लिख देते हैं, इधर, ताकि इधर जगह रहेगा, ताकि बनाने में आसान रहेगा। यही जो त्रिज्या है इसको इधर से मिटा लेते हैं, इधर से कर लेते हैं त्रिज्या, क्या दिक्कत है। ये त्रिज्या जो मेरा है, ये r जो दिया हुआ है मेरा, r 5 सेंटीमीटर है, ये शंकु का ये ऊंचाई जो दिया हुआ है, ये ऊंचाई जो है मेरा दिया हुआ है जो 8 सेंटीमीटर है, शंकु का, ये शंकु का है। अब गोला के यहाँ लिख दिया, अगर गोला में दिक्कत है तो गोला को हम नीचे करके लिख लेते, क्या कि इधर तो जगह का काम नहीं हमको होगा। ये गोला का जो त्रिज्या है r बराबर 0.5 सेंटीमीटर है, समझ गए ना। अब समझ गए, अब इधर से हम देखे बना लेंगे। तो आप कहता है कि गोली की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम इधर लिखेंगे गोली के आयतन,
गोली के संख्या निकालना है हमको, समझ गए ना। तो गोली के संख्या बराबर, तो लिखेंगे इधर गोली के आयतन, दोनों का आयतन को हम बराबर कर लेंगे, पता चल जाएगा कि हम कितना गोली उसमें डाले थे। गोली की संख्या बराबर, तो गोली के आयतन अब बराबर इधर कर लीजिए 1/4 भाग 1/4 शंकु का, शंकु में से पानी बाहर हो गया है, 1/4 शंकु के आयतन। ध्यान से देखिएगा 1/4 का है क्या है, क्या कि 1/4 भाग पानी जो बाहर हो रहा है इस बर्तन से, शंकुकार जो बर्तन है इससे 1/4 भाग पानी बाहर हो रहा है। अगर कहिएगा तो इसको और बड़ा लिखेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको अगर कहिए तो यहाँ पर हम बड़ा लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि 1/4 भाग बर्तन से निकलने वाला पानी का आयतन। अब समझ गए ना, पानी का आयतन, वही चीज यहीं पे लिखे। देखिए ये कितना बड़ा हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 1/4 भाग लिख दें। समझ गए ना, समझ गए ना, यही वाला है आयतन। जो शंक्वाकार बर्तन है, बर्तन कैसा है, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यही लिख देते हैं शंक्वाकार, ये गड़बड़ा जाएगा ना, यहीं पे रहने दीजिए, यही ठीक है। समझ गए ना, ये हम क्यों लिखे हैं यहाँ पे, जो इसको क्यों यहाँ पे लिखे हैं कि यही वाला बात है जो हम जो वहाँ पे लिखे हैं, यही वाला बात है। 1/4 भाग बर्तन से निकलने वाला पानी, यहाँ ये जो लिखा है, लिखे बाला लिखा है, समझ बाला, पानी का आयतन। तो बर्तन कैसा है, शंक्वाकार है, क्या शंक्वाकार, समझ गए ना। आइए, तो गोली का आयतन क्या होता है, गोली का आयतन क्या होता है, तो 4/3 यहाँ लगाइए, 4/3 पाई आर क्यू, समझ गए ना। इधर देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 ब्रैकेट में ले लीजिए इसको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए ना, समझ गए ना यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से मिला लेते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन एकदम ठीक है, आ जाइए। अब इसमें हम मिलाते हैं, जो मिलेगा जो नहीं मिलेगा। चलिए हमको देखिए ये पाई कट जाएगा, ये 4/3 है और ये 3 कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा। तब हमको ऊपर बच गया सिर्फ 4। आर का वैल्यू, ये तो गोला है ना, तो गोला का त्रिज्या कितना है, 0.5 का 3 दा, क्यूब है तो 3 दा। आप इधर देखिए इसका आर कितना, 1/4 पहले ले लेते हैं। इसके बाद इसका आर क्या है, तो आर स्क्वायर क्या होगा मेरा, ये शंकु का है, तो शंकु का आर इधर है, देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर। हाँ एच कितना है इधर, इसका एच देखिए 8 है, इधर करेंगे 8, काटिए 4 का से 4, 4 दूनी 8 कट गया। आप इधर करिए तो 25 अब 25 गुने 5 कीजिए तो 125, तो 4 गुने 125 और देखिए 0.1 अंक के बाद है। जब 3 का गुना करेंगे तो 3 बार दशमलव आएगा, तो हम 3 अंक के बाद दशमलव देते हैं, 3 अंक के हम बाद दशमलव देते हैं, 125.0 हो गया। 3 अंक के बाद 0.5 के 3 बार लिखिए, आप गुना कीजिए तो इतना आ जाएगा। आप देखिए इधर आ जाते हैं, 5 हो जाएगा, ये 25 अब 25 गुने हो जाएगा, ये 2 बचा है, समझ रहे हैं ना, ये 5 25 आइए देखिए 2 है, हो गया। अब देखिए हम इसको काट लेते हैं, कट जाएगा तो 2 का करते हैं, तो इधर कट गया 2, तो 2 दूनी 4 कट गया ना। अच्छा इसमें जो गोला को जो हम संख्या माने थे, x माने थे, तो हम x यहाँ छोड़ दिया, x हम ले लिए, क्या दिक्कत है, हम अपना छोड़े थे तो हम ले लिए, यहाँ x भी ले लिए, ये तो 2 कट गया। अब इसको अगर देखिए ध्यान से, इसको कैसे काटेंगे, 25 का से ये कट जाएगा, तो 25 का से काटिए, और नहीं कटना है तो एक लाइन हम लिख लेते हैं, x गुने 2, और इसको हम पूरा का पूरा लिखते हैं 125, और बट्टा हो जाएगा 3 गो 0, किए हुआ 3 गो 0। यहाँ देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है, तो इस है ना, यहाँ 3 अंक बाद है दशमलव, तीनों दशमलव नीचे उतार लिए, समझ गए ना। आप इधर देखिए ये 25 हमको बचा है, काटिए इसको, 25 का से कट जाएगा, तो काटिए ना, 25 का 25 अब 25 25 25 से कट गया, 25 का 25 अब 25 25 25 से कट गया ना। अब 5 का से फिर काटिए, 5 का 5 अब 5 का से 5 दूनी 10, यानी कि 292, ये भी कट गया। 2 का से काटिए, 2 का 2 और ये 100 भी कट जाएगा,
समझ गए ना। अब कोना कोनी गुना कीजिए तो ये नीचे में है, तो ये कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ गड़बड़ाना नहीं है, यहाँ गड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ऊपर तो हो गया मेरा क्या होगा x, और ये नीचे में हो गया मेरा 100, और उधर नहीं कुछ बचा होगा तो एक तो बचा होगा। अब कोना कोनी गुना कीजिए, तो कोना कोनी जब गुना करेंगे तो x बराबर मेरा हो जाएगा 100। अतः लास्ट में लिखिए कि अतः गोली का जो संख्या निकाले हैं वह 100 गोली हम उसमें डाले हैं। समझ गए ना, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे गोली का जो संख्या है वो कितना आ गया मेरा 100 आ गया। आप नोट कीजिए इसको, समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हम मिटा भी लिए हैं, आ जाइए। अब 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, समझ रहे हैं ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी कि 2 ठो बेलन है, समझ रहे हैं, 2 ठो बेलन है। तो किधर चल गए हो, आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी आयतन ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान कहेगा तो आयतन ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है होता है। यहाँ पाई का मान भी बता दिया है आपको कि 3.14 लीजिए। समझ गए ना। आप देखिए जैसे जैसे आप कहता है वैसे वैसे कीजिए। देखिए हम कहता है कि 2 ठो बेलन है, तो हम तो पहले बड़ा बेलन एक ठो बना लेते हैं। अच्छा इधर हम बना लेते हैं तो उधर क्या होता है, दिक्कत होता है। इधर का है बनावे जो उधर मैथ बनाने में ठीक रहेगा। चित्र हम इधर बनाते हैं, समझ गए ना। ठीक है, आ जाइए। तो अगर हम इधर बेलन बनाते हैं, डायरेक्ट चित्र इधर बनाते हैं, तो उधर बनाने हमको आसान रहेगा, मैथ के लिए जगह रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे ना। चलिए तो ये बेलन है, ये एक ठो बेलन है। आप देखिए 2 ठो बेलन है। फिर कहता है कि इसी पर एक ठो और बेलन बना हुआ है, इसी पे एक ठो और बेलन बना हुआ है। थोड़ा बड़ा करते, इतना भी छोटा कम ना ठीक नहीं लगता। देखिए बेलन हो गया ये, इसी पर एक ठो और बेलन बना हुआ है, एक ठो बेलन और इसी को बना हुआ है। इसका त्रिज्या अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, दोनों का अलग अलग त्रिज्या दिया है। तो देखिए कितना कितना दिया है जो बताते हैं आपको। किताब पर तो स्क्रीन पर तो दिखता ही होगा क्वेश्चन। क्या कहता है कि बड़ा जो बेलन है उसका ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, बड़ा वाला का। तो बड़ा बेलन यही बनाया है, तो इसका ऊंचाई हम लिख लेते हैं इधर। ऊंचाई, इसका ऊंचाई जो हमको 220 मीटर है या सेंटीमीटर क्या है, चलिए सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ले देंगे। अब देखिए इसका त्रिज्या भी बता दिया है कि नहीं, त्रिज्या नहीं कहता है, कहता है व्यास देखिए 24 सेंटीमीटर है। यानी कि बड़ा वाला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम कहते हैं व्यास, और व्यास को डी कहते हैं जो 24 सेंटीमीटर है। तो हमको आर निकालना पड़ेगा। तो आर बराबर पड़े थे ना फॉर्मूला कि डी व्यास बट्टा 2, तो 24/2 तक काट लिए तो 12, यानी कि मेरा आर जो निकल के आ गया जो 12 सेंटीमीटर होगा। अगर दिक्कत है तो हम इधर फॉर्मूला भी लिख देते हैं कि त्रिज्या आर बराबर व्यास या d/2 होता है। समझ गए ना, ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो 12 सेंटीमीटर आ गया। ये कौन सा बेलन का है, बड़ा वाला का। अब छोटा वाला बेलन में पहुंचते हैं, तो छोटा वाला का भी क्या कहता है, कहता है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर वाला। यानी इसका भी बता रहा है कि यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, समझ रहे हैं ना। यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। इसका भी ऊंचाई कहता है 60 सेंटीमीटर है। अच्छा इसका त्रिज्या कितना बताता है, तो इसका आरोपित है। स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कहता है 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दिया हुआ है। और इसी का देखिए त्रिज्या जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये त्रिज्या जो है जो 8 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे हमको लिखना जरूरी तो है कि बड़ा बेलन ये छोटा बेलन, समझ रहे हैं ना। ये बड़ा बेलन है तो हम इसका आर को बड़ा लिख देते हैं, बड़ा आर लिख लेते हैं ताकि वहाँ पे हमको दिक्कत नहीं होगा। ये छोटा वाला बेलन है तो हम छोटा आर ले लिए।
कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे ना। अगर आपको लिखना है तो चित्र लिखिए वहाँ पे कि बड़ा बेलन छोटा बेलन, समझ रहे ना। और नहीं तो आपको इधर हम लिख के बताते, इधर लिख देते हैं बड़ा बेलन, चलिए। इधर हम लिख लेते हैं छोटा बेलन, छोटा बेलन। तो बड़ा बेलन का हम त्रिज्या को आर कर लेते हैं, जो आर हमको निकाल के आ गया है 12 सेंटीमीटर। इधर देखिए हम निकाल लिए हैं। और इसका ऊंचाई को हम एच कर लेते हैं, बड़ा वाला है तो एच, इसको हम बड़ा वाला एच ले लेते हैं। चलिए बड़ा वाला ले लिया, ये 220 सेंटीमीटर है। छोटा वाला में क्या कहता है, इसका जो कहता है कि त्रिज्या जो है जो 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो ऊंचाई है जो 60 सेंटीमीटर है। देखिए अब किताब में देखिए सब लिखा है। अब कहता है कि ये दोनों का कुल आयतन बताइए। देखिए किताब में क्या कहता है, देखिए आप ध्यान से, कहता है कि किधर गया, तो बेलन में आरोपित है लोहे का स्तंभ का बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ का डायरेक्ट पूछा द्रव्यमान बताइए टोटल का, हम टोटल निकाल लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे लिखिए, प्रश्न से लोहे के स्तंभ का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, बड़ा बेलन, बड़ा बेलन के आयतन, बेलन के आयतन प्लस छोटा बेलन के आयतन, छोटा बेलन के आयतन। अच्छा ये भी लिखते होंगे तो नहीं समझ रहे होंगे ना। बड़ा बेलन के आयतन, के आयतन और फिर प्लस छोटा बेलन के आयतन, छोटा बेलन के आयतन, बेलन के आयतन, आयतन, समझ गया ना। तब बड़ा ये देखिए, तब बेलन का आयतन कहते हैं, एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एकदम ठीक है, ज्ञात कीजिए इतना, हाँ ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, तब बड़ा बेलन का आयतन का बात हुआ है तो हम बढ़ा देंगे। तो पहले तो पाई लिखिए, पाई आर स्क्वायर एच। अब पहले छोटा वाला बेलन का आयतन यही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में कौन मिल रहा है हमको, पाई मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। हम यही वाला बात यहाँ से हम आके बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तब पाई निकल गया, इधर आर स्क्वायर बचा, इधर बच गया हमको एच, इधर बच गया फिर क्या आर स्क्वायर, इधर भी बच गया एच। तब पाई का वैल्यू क्या होगा, पाई का मान दिया हुआ है 3.14, 3.14। बड़ा बेलन का देखिए क्या है त्रिज्या, तो बड़ा वाला का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। एच हमको बड़ा वाला का दिया हुआ है 220, 220। अब पहले छोटा वाला का त्रिज्या देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर। एच देखिए तो इसका दिया हुआ है 60 है, समझ गए ना। अब इस टोटल को गुना करिए, इस टोटल को गुना कीजिए। तो कैसे गुना कीजिएगा, तो यहाँ देखिए गुना आप करके दिखाते हैं। हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, आ जाइए। अब देखिए तो 12 का स्क्वायर 144 और 220 और फिर जोड़ 8 का स्क्वायर 64 और जोड़ गुना है ना, गुना है तो गुना करेंगे ये 60। अब टोटल को हम डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं, नहीं तो ज़्यादा अगर बनाएंगे तो फिर स्पेस कम जाएगा। अब इस टोटल को हम गुना करते हैं, इसको भी टोटल को गुना करते हैं। तो आप गुना कीजिए, हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। आपको रोक के हम गुना करके लिख के देते हैं। चलिए देखिए हम लिख लिए गुना करके, ये 144 गुने 220 को गुना किए तो आ गया 3168 इसको जब गुना किया तो 3840 आ गया। हम गुना कर लिए हैं, हम रोक के गुना कर लिए हैं। यहाँ टोटल को गुना भी देखिए, टोटल को ऐड भी कर लिए, जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद हम गुना भी कर लिए, तो इतना आ गया। अब क्वेश्चन में अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या कहता है। और क्वेश्चन में देखिए आपको कहता है कि इधर आप लेते का स्पेस कम गया है, तब क्वेश्चन कहता है कि चूंकि 1 मीटर बराबर, देखिए यहाँ पर एक बार क्वेश्चन में फिर से देख लीजिए। आपको क्वेश्चन में क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो हम सेंटीमीटर लेंगे। 1 सेंटीमीटर लोहे का कितना है, 8 ग्राम के बराबर है। 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान यानी आयतन के मान जो 8 ग्राम के बराबर है।
तो अब हमको गुना कर लेना है, इतना आया है ना, 21 सेंटीमीटर का 8 ग्राम के बराबर है। तो हमको जो 11 समझ गए ना, ये वाला इस टोटल को हम गुना कर लेंगे। तो इसीलिए हमको यहाँ लिखिए 53.2.8 और गुना कर लीजिए, यही वाला 8 ग्राम से गुना किए। अब टोटल निकालिए, तब टोटल आपको आ जाएगा। अब गुना कीजिए ना, तो देखिए 80 80 64 के 4 बच गया 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, फिर 8 किया 24, 24 2 26, 8 पचे 40, 40 और 2 42, 8 का 8, 8 4 12 के 2, 8 का 8, 8 1 9, 8 का 8 8। समझ गए ना, कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दे दिए। यानी कि हमको 89 22 6 2.4 सेंटीमीटर क्यों है। अब कहता है इसको केजी में भी इसको कहता है बदलने के लिए, है ना, केजी में भी कहता है ना। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है इतना दिया हुआ है। तो कहता है, हम लगता है आंसर पहले आप मिला लीजिए। क्या हम कहता है, अगर केजी में कहेगा तो हम केजी में बदल लेंगे इसको। अगर केजी में कहेगा तो हम केजी में बदल लेंगे। यहाँ लिख लेंगे कि चूंकि 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। तो ये जो टोटल आया है, जो ग्राम में आया है, इस ग्राम को हम 1000 में बदलेंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए 8 9 2 2 6.2 4 अब भागा दे दीजिए 1000 से। 1000 से जब भागा दे दिए तो अब हमको देखिए, अब यहाँ पे भी स्पेस भर गया है। तब हम कहाँ आएंगे, अब ऊपर नहीं आएंगे। तब ऊपर में टोटल हम पहले अंक लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, आप कहिएगा कि कैसे मैंने कि बहुत बड़ा बड़ा बना दिया है, सोच रहे होंगे ना। तो अब थोड़ा ज़्यादा विस्तार से बताते हैं तो इतना बड़ा हो जाता है। अब 1000 है तो 3 गो ना जीरो नीचे है, तो यही 3 गो जीरो और ऊपर बढ़ा देंगे तो 1 2 3, यानी कि यहाँ आ जाता है। तो यही देते हैं, ये 0.5 हटा दिए। समझ गए ना। तो ये इतना केजी का बन गया। ये जो लोहा का जो स्तंभ था, ये टोटल जो बेलनाकार स्तंभ था, वो आ गया 892 केजी। समझ गए ना, 892 जब पॉइंट आ गया तो इसको केजी, उधर ग्राम बोलेंगे, दशमलव बदला। चलिए अब इतने रहने दीजिए। अब अगला दिन देख लेंगे 7